मिशनरियों के जो दलाल है, जो उन लोगों का ठेका लेके रखे हैं, यहां से वेटिकन तक में इन लोगों का एक छत्र, एक कार्य रहता है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराना है और हमारी जो जमीनें हैं उनको किस तरीके से मिशनरियों के हाथों में बेच देना है। तो धर्मांतरित ईसाइयों के दलाल ग्लैक्सन डुगनो को मैं चेताना चाहती हूं कि इस झारखंड राज्य में उरांव समुदाय के लोगों को और मुंडा समाज के लोगों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिन पेंदी के लोटों को मैं कहना चाहती हूं कि जो अपने रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हुए, जो अपने संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनों के नहीं हुए, वो ये विदेशी धर्म के तलवा चाटने के लिए लगातार हमारी आदिवासी अस्मिता पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे आरक्षण को लगातार ये उपयोग कर, अपना विकास कर इस झारखंड की माटी को बेचने का काम कर रहे हैं और मैं ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तरीके मिशनरियों के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। इस झारखंड राज्य में CNTSPT एक्ट का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे आदिवासी शरण स्थल में किस तरीके से इन लोगों का कब्जा किया जा रहा है, हमारे लोगों को बहला करके, फुसला करके, चंगाई के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से धर्मांतरण जो हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, आदिवासी समुदाय का रूढ़िवादी परंपरा को लगातार हानि पहुंचाने का काम इन धर्मांतरितों के द्वारा किया जा रहा है। कुर्मी कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने का जो मांग उन्होंने किया था, हमने आदिवासी समुदाय ने लगातार सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करके इस सरकार को और केंद्र की सरकार को यह बताने का कार्य की है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। चूंकि 2017 में इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण बिल लागू किया गया और लगातार इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण को लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि आपके पास में अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मिशनरियों के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। इस झारखंड राज्य में CNTSPT एक्ट का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे आदिवासी शरण स्थल में किस तरीके से इन लोगों का कब्जा किया जा रहा है, हमारे लोगों को बहला करके, फुसला करके, चंगाई के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से। आपने सुना अभी केंद्र के अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने बताया कि जो बहरे हैं उनको ठीक किया जाता है, जो बोल नहीं पाते हैं उनको ठीक किया जाता है, जो लोग अस्वस्थ हैं उनको ठीक किया जाता है। तो हमारे भारत देश में ही नहीं, हमारे झारखंड में ही नहीं, ये विश्व में फिर अस्पताल क्यों बनाया गया? हॉस्पिटल्स नहीं होना चाहिए था। लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे में आदिवासी समुदाय जो अग्रिम पंक्ति पे होना चाहिए, इस भारत के संविधान का सम्मान लगातार किया है, लेकिन संविधान ने लगातार आदिवासी समुदाय को दरकिनार करने का काम किया है। इस आने वाले जनगणना से पहले हम लोगों का मांग है कि डिलिस्टिंग हो, और डिलिस्टिंग का मुद्दा बहुत ही गहराया हुआ है। हमारे केंद्रीय सरना समिति का गठन जिन्होंने किया था, इस भारत में जब भी आदिवासी अस्मिता की जब बात आती है, धर्मांतरण का जब भी मुद्दा होता है, तो हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी को याद किया जाता है। उन्होंने भी इस संविधान के तहत जब सांसद थे तो संसद भवन में उन्होंने उस समय वर्तमान की जो केंद्र की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को हिलाने का काम किया था। उन्होंने तब भी कहा था कि धर्मांतरण जो हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, आदिवासी समुदाय का रूढ़िवादी परंपरा को लगातार हानि पहुंचाने का काम इन धर्मांतरितों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास शिक्षा नहीं है, इनके पास विदेशी धर्मों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग संवैधानिक पदों पे विराजमान होंगे। जिस तरीके से अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक कड़ा कानून बनाया था, एक नियम बनाया था कि ऐसे समुदाय के लोग यदि
धर्मांतरित कर मुसलमान और ईसाई बनते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हम सरना आदिवासी भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा पूरा झारखंड में डिलिस्टिंग का मांग करते हैं और 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष एक उलगुलान करने के लिए सरना समिति तैयार है। और उस समय आप पूरा भारत में आज एक नाम गूंज रहा है, एक आदिवासी बेटा का नाम गूंज रहा है जो कि नक्सली के रूप में मारा गया, हिड़मा। दुख की बात है कि आदिवासी समुदाय आज भी इस संविधान के तहत आने वाला लगातार न्याय का मंदिर भी लगातार ये कहते रहा है कि आरक्षण दिया जाए, हमारी विकास का कार्य किया जाए, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय में क्यों नक्सल बन रहे हैं लोग? क्या कारण है कि विकास हम तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो ऐसा और कोई आदिवासी दूसरा हिड़मा ना बने, इसलिए इस संविधान को और इस सरकार को और केंद्र की सरकार को चेतना होगा कि आदिवासी समुदाय जो कि हमेशा संघर्षशील रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए, तो मैं केंद्र की सरकार को झकझोरना चाहती हूं, क्योंकि वर्तमान की झारखंड की जो सरकार है, एक आदिवासी बेटा आज आदिवासियों को दरकिनार करके लगातार ईसाई और मुसलमानों को फेवर देते हुए आप देख रहे हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का लगातार ये शोषण कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार को चेताने के लिए 12 तारीख को ये सरना आदिवासी बेटी अपना जो कि लड़कियों का सबसे बड़ा गहना होता है ये केस, मैं उस दिन मुंडन के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये चेताने का काम करूंगी कि आज झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे आरक्षण को लगातार ये उपयोग कर अपना विकास कर इस झारखंड की माटी को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूं कि जब मुंडन होगा तो उस बाल को हम इस देश की राष्ट्रपति महोदया, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल महोदय को हम लोग अपने जो मैं मुंडन कराऊंगी वो केस को भेंट स्वरूप भेजने का काम करूंगी और झकझोरने का काम करूंगी। ये आदिवासी अस्मिता वाकई खतरे में है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जो मिशनरियों के जो दलाल है, जो उन लोगों का ठेका लेके रखे हैं, यहां से वेटिकन तक में इन लोगों का एक छत्र एक कार्य रहता है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराना है और हमारी जो जमीनें हैं उनको किस तरीके से मिशनरियों के हाथों में बेच देना है। तो धर्मांतरित ईसाइयों के दलाल ग्लैक्सन डुगनो को मैं चेताना चाहती हूं कि इस झारखंड राज्य में उरांव समुदाय के लोगों को और मुंडा समाज के लोगों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिन पेंदी के लोटों को मैं कहना चाहती हूं कि जो अपने रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हुए, जो अपने संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनों के नहीं हुए, वो ये विदेशी धर्म के तलवा चाटने के लिए लगातार हमारी आदिवासी अस्मिता पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इनको संवैधानिक तरीके से जवाब जरूर दिया जाएगा। और केंद्रीय सरना समिति ऐसे ऐसे दलालों को हमारे झारखंड राज्य में उनकी जो मंशा है, जो ईसाईयत को इन लोगों का जो वर्चस्व कायम करने का जो यहाँ झारखंड में मंशा चल रही है, इसको हम लोग निस्त नाबूद करने का काम